नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमें पूछा है रामाकृष्णा जी ने और इनका क्वेश्चन है कि मेरा जो फार्म लोकेशन है वो सिर्फ 10 किलोमीटर है सी शोर से, समुद्र से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या मैं अपना हाइड्रोपोनिक प्लांट वहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका आंसर है कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि विंड स्पीड, आपके यहाँ पे विंड स्पीड क्या है। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी, आपके एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी क्या है। तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर 45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा अगर विंड स्पीड आपके रीजन में है तो वहाँ पे अवॉइड कीजिए पॉली हाउस का सेटअप करना। या फिर अगर आप पॉली हाउस सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक बड़ा लैंड मास है और सी शोर की तरफ आप बैम्बू प्लांटेशन कर सकते हो जिससे विंड काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है। देन उसके नेक्स्ट साइड आप पॉली हाउस का सेटअप कर सकते हो। तो ये सोल्यूशन है आपका विंड स्पीड के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर विंड स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से अगर नीचे है, मैं मैक्सिमम विंड स्पीड की बात कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम 45 किलोमीटर पर आवर के नीचे है तो आप वहाँ पे पॉली हाउस सेटअप कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, अगले 20-25 सालों के लिए वो इजीली फंक्शन करेगा, इजीली काम करेगा। दूसरी चीज़ का अपने को ध्यान रखना है ह्यूमिडिटी। जनरली क्या होता है, सी शोर के रीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस यहाँ पे हमको जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन करने के बाद यहाँ पे फंगस का इंट्रोडक्शन होना या फिर कीट का इंट्रोडक्शन होना ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, रिलेटिवली बहुत ही आसान होता है वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होना। तो हमें ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो। तो अगर आप ह्यूमिडिटी कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम है उस रीजन में, जैसे कि ह्यूमिडिटी तो कम है ही लेकिन उसके ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा है लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे आप जनरली यूज़ कर सकते हो हीटर्स का। और पोल्ट्री हीटर्स के नाम से ये फेमस है, आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इनका इंस्टॉलेशन करके आप टेम्परेचर भी आप कम कर सकते हो और ह्यूमिडिटी भी कम कर सकते हो। तो ये जनरली इन इलाकों में पाया जाता है जो कि इंडिया का जो ऊपर का भाग है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड का जो भाग है, वहाँ पे लेक्स वगैरह जो होते हैं और उसके पास अगर आपकी ज़मीन है तो यहाँ पे ये इशू हो सकता है। लेकिन अगर आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर भी उसके साथ बहुत ज़्यादा है तो आपको जाना पड़ेगा डीह्यूमिडिफायर के लिए। तो जनरली डीह्यूमिडिफायर क्या करता है, वो एयर में से ह्यूमिड सक्शन करता है और उसके बाद जो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हुए ह्यूमिडिटी ड्रॉप कर देता है। तो इन दो मैकेनिज्म का यूज़ करके आप अपना प्लांट सेटअप कर सकते हो। अगर आप सी शोर के एकदम पास हो तभी भी आपको कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि विंड स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर से नीचे हो। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिड है तो फिर आपको डीह्यूमिडिफायर यूज़ करना है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कम है और स्टिल अगर आपके यहाँ पे ह्यूमिड का इन्वायरमेंट है तो आप एक सिंपल हीटर्स का यूज़ करके आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल में ला सकते हो। तो ये आंसर था आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन और उसके एक नए सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।